नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के दौलत भवन पर। आइए यहाँ पर जानेंगे ये दौलत भवन का क्या इतिहास है। और ये पीछे आपको दिख रहा है धूप, हालांकि काफ़ी है, लेकिन ये एक बड़ी ही अद्भुत कलात्मक शिल्प से युक्त बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों के समय की है और कई पीढ़ियाँ इस बिल्डिंग के साथ में बीती हैं। काफ़ी कुछ इतिहास सुल्तानपुर का इससे जुड़ा हुआ है और इसी बिल्डिंग से बहुत सारे आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन भी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि आदरणीय प्रभाकर सक्सेना भैया जी। नमस्कार भैया जी, स्वागत है आपका वीडियो में। तो आज गायत्री परिवार के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, अयोध्या में हैं, रायबरेली में चल रहा है, तो उसी क्रम में आज आना हुआ है सुल्तानपुर। लेकिन जब भैया के यहाँ आज हम लोग पहली बार पहुँचे यहाँ पर और ये भव्य बिल्डिंग देखी हम लोगों ने, तो ऐसा हम लोग अक्सर पिक्चरों में देखते हैं, 90 की दशक में ऐसी पिक्चरों में काफ़ी कुछ शूट हुए हैं। तो आइए चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर तक चलते हैं और भैया जी से बातचीत करते रहते हैं। तो भैया जी सबसे पहले बताएं क्या कितनी पुरानी लगभग होगी ये बिल्डिंग? ये 1910 में अंग्रेज़ों से ख़रीदी गई थी जी। और हमारे परबाबा दौलत राय सक्सेना जी उन्होंने जो है इस बिल्डिंग को परचेज़ किया था। तब थोड़ी अधूरी ज़रूर थी पर उसको निर्माण कार्य चलता रहा और लगभग 1925 में पूरी कंप्लीट हो गई थी। बीच बीच में इसमें कई तब्दीलियां हुई और यहाँ पर आज़ादी के समय भी मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे। हमारे बाबा जी बाबू लखपत राय सक्सेना जी महवर सुल्तानपुरी के नाम से यहाँ जाने जाते थे। बहुत अच्छे शायर थे, उर्दू की उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। मजरूर सुल्तानपुरी जी के साथ वो यहाँ पर बैठा करते थे। अच्छा, मजरूर सुल्तानपुरी जो बॉलीवुड के काफ़ी जी अच्छे गीतकार रहे हैं, वो 2 बार जब आए सुल्तानपुर तो यहाँ ज़रूर आए वो जी। और यहाँ पर जो है उन्होंने बताते थे वो कि हम लोग दोनों से दोस्ती बहुत अच्छी थी जी। तो बताते थे कि हम लोग यहाँ पर आते थे और इस प्रांगण में रह करके, और काफ़ी बड़ा प्रांगण था ये तब जी। और बताते थे कि हम लोग यहाँ खूब खेला करते थे। तो ये उस दौर की बातें थी। फिर अंग्रेज़ों से जब देश की आज़ादी के समय युद्ध चल रहा था, उस समय भी जो है यहाँ पर कवि सम्मेलन जो होते थे वो भी, उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी ऐसी बातें होती थी, बड़ी चर्चाएं होती थी। तो उनको लेकर के भी यहाँ से आज भी वो कहीं ना कहीं अखबारों के पन्नों में दर्ज है ये सारी घटनाएं। उसके बाद वो दौर आया सन 70 का, 70 से 81 तक का, जिसमें पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी इस घर में आए जी। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर है, आपको दिखाते हैं। ये पीले रंग की बिल्डिंग है, ये इसी दौलत भवन के ही सामने का प्रांगण था। तो आइए इसके बारे में कुछ बताएं, क्या बता रहे थे आप? आचार्य पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी आए थे पहले, वो 71 में आए थे यहाँ पर जी। और 71 में रह करके यहाँ पर गए, एक रात रुके थे जी। और उसके बाद वो यहाँ से गए तो पूरे परिवार के साथ रहे, आत्मीयता बनी। अच्छा, जब पहली बार आए थे यहाँ पर 70 में, तब क्या स्थिति थी? उससे पहले से भी गायत्री परिवार से परिचित थे लोग? क्या था मामला? सन 65 में पहली बार वो सुल्तानपुर आए थे जी। तो बाबू रामचंद्र अग्रवाल जी थे जी। वो उनके घर वहाँ पर रुके थे घर पर। और सुल्तानपुर तो उन्होंने अपने कई प्रवचनों में कहा हुआ है, जिसका जिक्र किया है। और गुरुदेव जब यहाँ पर आए तो 71 में आए एक बार, फिर 81 में उन्होंने 71 में वो शायद हिमालय साधना पर भी गए थे। हाँ, 71 में गए थे। तो उससे उसी समय गुरुदेव का यहाँ भी आना हुआ, उसका चित्र यहाँ पर लगा हुआ है जब गुरुदेव आए थे पूरे परिवार के साथ। तो उसके बाद जो है मेरा जन्म उसके बाद हुआ। अच्छा, 72 में, तो गुरुदेव के आगमन के बाद में। हाँ, एक चेतना यहाँ पर उन्होंने एक माहौल बना दिया कि यहाँ पर युग निर्माणी चेतनाओं का अवतरण होने जा रहा है। तो पहले उनका आगमन हो गया था, तो बस उनके काम में लगना था। और फिर उसके बाद जो है जब उन्होंने 79 में शक्तिपीठों की बात की, तब जो है उन्होंने पहले वो चाहते थे कि 24 तीर्थों में शक्तिपीठें बने, जिसके लिए यहाँ से लोग गए, अयोध्या में ज़मीन ले ली गई। पर वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही थी शक्तिपीठ बनने में।
उसको लेकर के यहाँ से कुछ भाई लोग गए थे कि वहाँ शक्तिपीठ अभी नहीं बन पा रही है, कुछ ज़मीन को लेकर के दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में बने, पर अब और भी बनाएंगे, अधिक बनाएंगे। तो हम लोगों ने फिर सुल्तानपुर का, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ सोचा जा सकता है, सुल्तानपुर का प्रस्ताव रखा गया और वो सहर्ष खुश हो गए कि ये जो है यहाँ पर सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में फिर ये ज़मीन जहाँ पर शक्तिपीठ बनी, उत्तर प्रदेश की पहली शक्तिपीठ बनने का सौभाग्य यहाँ पर सुल्तानपुर की ज़मीन को मिला। और पीछे बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं। तो कब निर्माण हुआ इसका? ये 79 में इसका बनना शुरू हुआ था, गुरुदेव से संकल्प लेकर के आए थे जी, और उसके बाद बनना शुरू हुआ था। इसके साथ ये है कि गायत्री मंत्र लेखन की साधना तो चली जी, पर इस शक्तिपीठ की विशेषता ये भी रही कि किसी सेठ की शक्तिपीठ नहीं है। ये उस समय के 10 पैसे जो लोग बटोरा करते थे, 50 पैसे लोग बटोर कर दिया करते थे, उनके जोड़ने से ये शक्तिपीठ तैयार हुई। सुल्तानपुर की उत्तर प्रदेश की प्रथम शक्तिपीठ तो थी, पर इसके साथ जो है बहुत सारे लोगों ने साधनाएं की। पिताजी ने 2 वर्ष तक बाल, अपने दाढ़ी नहीं बनाई, माँ ने बाल नहीं बांधे। अग्रवाल बाबूजी ने भी बड़ी तपस्या की, बाबू रामचंद्र अग्रवाल जी ने। उनकी मिसेज ने चप्पल नहीं पहनी। लगभग 6 माह या साल भर ऐसा रहा उनके साथ कि उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर वो लोग चले। और वो जिस भी घर में जाते थे, जहाँ भी कहते थे, उसके अनुदान जो है शक्तिपीठ के लिए लोगों से मांगते थे। हर जगह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तब गुरुदेव ने जो वो आए, और उसके बाद उन्होंने जो है अपने लेक्चर में सुल्तानपुर के उस कार्यक्रम की बात रखी कि मैं जब सुल्तानपुर गया तो उसका नज़ारा कैसा था, कैसा कार्यक्रम हुआ था। तो ये अयोध्या की शक्तिपीठ काफ़ी बाद में बनी है इससे। गुरुदेव जिस दिन यहाँ पर गुरुदेव ने शक्तिपीठ का उद्घाटन किया है, उससे एक दिन पूर्व ही गुरुदेव ने वहाँ का भूमि पूजन किया। अच्छा। तो ये 8 जनवरी, और उसके बाद फिर गुरुदेव वहाँ से होकर के यहाँ सीधे चले आए थे। अब तो काफ़ी वहाँ पर विश्व स्तरीय निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है शक्तिपीठ के लिए। तो आइए, ये कुछ घटनाक्रम थे गायत्री परिवार से जुड़े हुए इस दौलत भवन के। अच्छा, ये जो शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है, इसमें कैसी क्या भागीदारी, ज़मीन वगैरह में ऐसा कुछ सुना है? सहयोग आप ही लोगों का इसमें रहा है जो बनी है अयोध्या? ये वाली जो हाँ, ये तो मतलब ज़मीन थी। गुरुदेव के ने ऐसे कुछ संस्कार हम लोगों को दिए थे। तो बाबा जैसे उन्होंने आह्वान किया जी, तो फिर उसमें जो है हमारे बाबा जी ने अपने आह्वान गुरुदेव का था, गुरुदेव का आह्वान था शक्तिपीठ के लिए कि शक्तिपीठें बने, गायत्री शक्तिपीठें बने। उस वक्त जितनी भी उन नक्शे में ज़मीन की ज़रूरत थी जी, उतनी जो है यहाँ पर निकाल के दे दी गई। आज ये छोटी पड़ रही है। अच्छा। ये बात सत्य है। पहला गायत्री पूजन किसको माना जाए आपकी पीढ़ी में? हमारी पीढ़ी में अगर हमारे परिवार में देखें तो हमारे बाबा जी थे। क्या नाम था उनका? बाबू लखपत राय सक्सेना जी, जिन्हें बाबा जी गुरुदेव लखन लाल कहते थे जी। तो उनका वो थे पहले उसमें, फिर हमारे पिताजी, माताजी सब लोग जुड़े और पूरा परिवार जुड़ा जी। आइए चलते हैं अंदर की ओर थोड़ा। यहाँ पे आपके काफ़ी कुछ यादगार लम्हे हैं गायत्री परिवार से जुड़े। तो ये देखिए अंदर का दृश्य है, और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा जरूर है। दौलत भवन के अंदर का यहाँ पर दृश्य है, और पुराने समय में जैसा कि हवेली नुमा एक ऊंचा सा हॉल यहाँ पर, और वहाँ से होता हुआ ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और अंदर आते ही आपको यहाँ पर गायत्री परिवार की पहचान मिलेगी। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, आदरणीय सद्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, शैलजी जी, सभी के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। युग निर्माण की प्रतीक लाल मशाल, और गुरुदेव ही गुरुदेव हर ओर नज़र आएंगे। तो ये बात चल रही थी यहाँ पर 3 पीढ़ियों की, और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर। बताएं भैया जी, शुरुआत करें इधर से। ये पहला जो फोटो यहाँ पे दिख रहा है, ये बाबू जो हमारे परबाबा हैं, इन्होंने जो है अंग्रेज़ों से ज़मीन ये परचेज़ की थी जी। और उसके बाद ये जो दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बाबू लखपत राय सक्सेना जी यहाँ सुल्तानपुर के लिए एक शायर के रूप में मशहूर थे, पर जो है गुरुदेव से वही जुड़े, और गुरुदेव का ज्ञान रथ उन्होंने चलाया। अच्छा, नंगे पैर चलाते थे वो ज्ञान रथ। अच्छा जी। और उन्होंने बहुत ही जो है समर्पण भाव से
अपनी उस बात को रखा था कि वो ज्ञान मतलब साहित्य पर काम करते थे। ये हमारे पिताजी हैं श्री लाजपत राय सक्सेना जी। इन्होंने शक्तिपीठ के निर्माण में बड़ा सहयोग किया सबके साथ मिल करके। और सबसे पहली बात यह है कि चाहे वो जयपुर का, चाहे वो उसका श्रद्धांजलि समारोह रहा हो, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका 3 महीने का उन्होंने उस समय समयदान किया था। और जयपुर का जो है अश्वमेध यज्ञ, लखनऊ का अश्वमेध यज्ञ, इन सब जगह पर उन्होंने जो है समयदान किया उस समय। और हम लोगों को हमेशा अपने जीवन से एक प्रेरणा देते थे कि बेटा केवल अपने लिए नहीं जीना है, दूसरे के लिए भी जीना है, गुरुदेव के लिए भी जीना है। वो सिखला के करके गए, वो उंगली पकड़ा करके गए और अंतिम सांस उन्होंने शांत कुंज हरिद्वार में ली 26 अगस्त 1997 को। और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वो उस पीले कपड़े में हम लोगों ने लास्ट में देखा उनको, जिसके लिए वो सदैव जिए, सदैव हम लोगों को सिखलाया कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में, जैसा कि फिल्मों में हम लोग देखते हैं, क्या कभी ऐसा मौका भी आया कि कोई फिल्म की शूटिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे कोई प्रपोजल आया हो? हाँ, ऐसा कुछ? एक नीम का पेड़ पहले यहाँ पर हुआ करता था जी, पुराना जी। तब एक फिल्म बनी, वो सीरियल बना था दूरदर्शन पर जी, नीम का पेड़, काफ़ी फेमस है, बुधई कैरेक्टर था उसमें। हाँ, तो वो उसकी शूटिंग यहाँ पर सामने इस बरामदे में जी, और थोड़ा सा अंदर हॉल का पोर्शन लिया था उन्होंने। अच्छा। बगल की भी बिल्डिंग को उन्होंने वहाँ भी खींचा था। तो काफ़ी दिन उसकी शूटिंग पूरी, लगभग 1 माह था, लेकिन उसके कुछ दिन उन्होंने यहाँ भी शूट किया था। अच्छा। फिर हम लोगों ने दोबारा प्रज्ञा अवतार नाटिका को पूरा शूट किया था, जो आस्था चैनल के ऊपर चला जी। और उसको भी हम लोगों ने इस हॉल में उसकी भी वो थी, फुटेज ली गई थी। अच्छा। और बाकी क्रोमा पर हम लोगों ने उसको खींचा था। तो ये आज भी गुरुदेव का यहाँ से कार्य हो रहा है जी। और हम लोग चाहते हैं कि निरंतर गुरुदेव के कार्यों में लगे रहें। यहाँ पर एक आपने स्टूडियो भी बना रखा है, युवा प्रकोष्ठ की जो प्रांतीय गतिविधियाँ हैं उसका यहाँ पे संचालित करते हैं जी, अंदर है। और हम लोग उसको जो है वहाँ से भी लगभग काम जो है परम पूज्य गुरुदेव का होता है। कुछ अपने व्यवसायिक काम ज़रूर हैं, पर ज़्यादातर काम जो है हम लोग ये सोचते हैं कि मिशन के गतिविधियों के काम हों। और बस हम लोगों का काम है, जिस तरह वो बस बांसुरी की तरह बजाते रहते हैं, हम लोग बजते रहते हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग को एक आप धरोहर के रूप में आप लोगों को संजोने का क्या, किस प्रकार का इरादा है कि एक धरोहर के रूप में इसको रखेंगे या आगे कुछ प्लान है इस बिल्डिंग को लेकर के? नहीं, अभी तक तो बचा के रखा है और सोचता भी यही हूँ कि गुरुदेव आए हैं, 2 बार उनके चरण पड़े हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं कि मतलब ये इसके अंदर एक ऐसी चेतना है, हम लोग आभास करते हैं आज भी अब कोई उनकी गोद का, उनके आशीर्वाद का। तो जब तक अभी हम लोग हैं तब तक तो ऐसे ही सोचा है, फिर भविष्य में तो किसके पास क्या रहता है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग इसको जो है अभी भी वैसे ही बना के रखते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा सुल्तानपुर के इस दौलत भवन के बारे में और इसका वास्तु भी देखा आपने और इन महान विभूतियों के बारे में भी आपने जाना। पीछे 3 पीढ़ियाँ किस प्रकार से यहाँ पर प्रेरणादायी रहीं और गायत्री परिवार के अभियानों में कैसा सहयोग इन सभी ने किया और अभी भी यह सहयोग विभिन्न रूपों में यहाँ पर जारी है इस नई पीढ़ी तक। 1, 2, 3, 4, 5 और इनके सुपुत्र जो हैं प्रखर जी, वहाँ तक ये पहुँची। 5वीं पीढ़ी के अभियान में ये दौलत भवन पहुँच चुका है। तो ये दौलत सभी तक बिखरती रहे, आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में, सामाजिक कार्यों के रूप में, ऐसी हम सभी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आज सभी से बात करके।